हाँ जी, जोई बांध घूम लिया है। अब जोई बांध से सीधा निकलते हैं माउंट आबू की तरफ। आप लीजिए रास्ते के नज़ारे और माउंट आबू पहुँच के वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। जल्दी बने रहिए वीडियो में। फाइनली हम माउंट आबू पहुंच गए हैं और ये है माउंट आबू में यूनिवर्सल प्लेस हॉल और इसका स्लोगन ये ओम शांति भवन है। यहाँ पे आत्मा के बारे में और मेडिटेशन के बारे में विशेष तौर से शिक्षा दी जाती है। यह एक पूरी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रमुख केंद्र माउंट आबू में है और इसके छोटे छोटे केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील के अंदर लगभग पाए जाते हैं। चलिए मिलाते हैं आपको यहाँ से। तो इसकी स्थापना 1937 में सिंध में की गई थी, जो पाकिस्तान का पार्ट है। 37 to 50 इसका फंक्शनिंग वहीं से हुआ। 1950 में वहां से शिफ्ट होकर माउंट आबू राजस्थान आया, जहां अभी है। तब से लेकर आज तक यहीं से इसका वर्ल्ड वाइड कंट्रोलिंग फंक्शनिंग चल रहा है। वर्ल्ड के 142 कंट्रीज में इसका मोर देन 10,000 रजिस्टर्ड बिग सेंटर्स है। इस विश्वविद्यालय का एक यूनिकनेस है कि यहाँ के जो हेड होती हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर या ब्रांच लेवल पर, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, वो बहनें ही होती हैं। भाई सहयोगी होते हैं, हेड नहीं होते हैं। इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्योंकि नाम विश्वविद्यालय है तो यहाँ भी पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई जनरल एजुकेशन से अलग होती है। यहाँ के एजुकेशन का 3 मेन सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है हु एम आई, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। लाइफ डेथ के साइकिल में चलते चलते हम खुद को भूल गए हैं, इस बॉडी को ही सेल्फ मानने लगे हैं कि मैं बॉडी हूं। जिस तरह एक कार का ड्राइवर ये कहना शुरू कर दे कि मैं कार हूं, उसी तरह हमारी स्थिति हो, मैं कहता हूं मैं ये हूं, जबकि बॉडी अलग है, मैं अलग हूं। मैं इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति हूं, जिसको आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। हर भाषा हर धर्म में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मैं यदि इस बॉडी में हूं तो ये बॉडी लाइव बॉडी कहलाती है। मैं निकल जाता हूं तो यही बॉडी डेड बॉडी कहलाती है। तो मैं आत्मा इतनी छोटी हूं कि आज तक इसको बॉडी में आते हुए या बॉडी से जाते हुए किसी ने नहीं देख सका। हम मंगल पर तो पहुंच गए, लेकिन खुद को आज तक नहीं देख सके। लेकिन मैं आत्मा इतनी पावरफुल हूं कि बॉडी को कौन कहे, वर्ल्ड को कंट्रोल करने की भी मुझे आत्मा में कैपेसिटी है। तो आत्मा के बारे में डिटेल से पढ़ाई जाती है। आत्मा बॉडी में कहाँ रहती है, कैसे इस बॉडी को कंट्रोल करती है और आत्मा का ओरिजिनल गुण क्या है। दूसरा सब्जेक्ट है गॉड्स रियलाइजेशन, परमात्मा का परिचय। परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, वाहिगुरु कहिए, अल्लाह कहिए, शिव बाबा कहिए, भोले बाबा कहिए, जिस नाम से बुलाइए है तो वो एक। जिस तरह हम खुद को भूल गए, उसी तरह खुदा को भी भूल गए। भगवान को मानते सब हैं, सब धर्म वाले, लेकिन पहचान भुला बैठे हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान है कैसा? जैसे इस बॉडी का फादर दिखाई पड़ता है, बॉडी दिखाई पड़ता है, उसका फादर भी दिखाई पड़ता है। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती तो उसका फादर परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसको भी हम फील कर सकते हैं आत्मा की तरह। और परमात्मा रहते कहाँ हैं? कभी हम कहते हैं जो ऊपर रहते हैं, कभी कहते हैं सब में परमात्मा है, कभी कुत्ता बिल्ली सब में परमात्मा को ठोक दिए है। काहे?
तो ना समझी की वजह से। यदि सब में परमात्मा है, यदि 1 मिनट ज्यादा लूं तो कोई हरज, यदि सब में परमात्मा है तो ये परमात्मा इस परमात्मा को गोली क्यों मारता है? ये परमात्मा उस परमात्मा से ईर्ष्या क्यों करता है? इंसान और भगवान दोनों एक ही है क्या? यदि दोनों एक है तो फिर उसको भगवान हम क्यों बुला रहे हैं? ऐसा नहीं है। अब कुछ होता है तो फिर क्या कर देते हैं? ऊपर वाला जाने। यानी हम खुद कंफ्यूज हैं, कभी कहते सब में है, कभी कहते ऊपर में है। हम कंफ्यूज हैं, पहचान भूल चुकी, खुद का परिचय भूल गए हैं, उसको भी भूल गए हैं। तो भगवान परमात्मा से वो कहाँ रहते हैं, कैसे इस विश्व को, यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, और परमात्मा से हमारा रियल रिलेशन क्या है। हम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाते हैं, कहते हैं तू माता पिता, हम तेरे बच्चे, कहते हैं ना। हर भाषा में, भाषा अलग हो सकती है लेकिन भाव यही रहता है। और उसके बाद ये प्रार्थना के बाद फिर क्या करते हैं? दे दे, मांगना शुरू कर देते हैं। और सच कहूं तो मंदिर हम लोग मांगने के लिए ही जाते हैं, और कुछ नहीं चाहिए तो खुशी और शांति तो सबको चाहिए। जब वो हम उसके बच्चे हैं, हमारा बच्चा हमसे भीख नहीं मांगेगा, हक मांगेगा, और हमारा ड्यूटी है उसके फुलफिल करना। जब हम भगवान के बच्चे हैं, खुद स्वीकार करते हैं, तो फिर भीख क्यों मांगते हैं? कारण ये है, हम पहचान भुला बैठे हैं, माइंड में सेट कर गया वो देने वाला, हम मांगने वाला। फल क्या हुआ? वहां से जो एनर्जी हमको मिल रही थी एज फादर, वो एनर्जी क्या थी? विल पावर, आत्मबल जिसको हिंदी में कहते हैं, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए। अब मेरे पास जो आत्मबल था वो लाइफ डेथ के साइकिल में चलते चलते वो डिस्चार्ज हो गया। लाइक एक एग्जांपल, ये मोबाइल फुल चार्ज करके आपने चला, 3 दिन 4 दिन खूब यूज करेंगे, 3-4 दिन के बाद वो डिस्चार्ज होने लगेगा। आप क्या करेंगे? कहीं पर पावर पॉइंट खोजेंगे, पावर पॉइंट मिला, चार्जर पॉकेट में लगाया, चार्ज किया, चल दिया। इस मोबाइल का चार्जर कंपनी ने डिसेंट्रलाइज कर दिया, मार्केट में पैसा दीजिए खरीदिए। ये बॉडी भी हमारा मोबाइल है, मेड बाय गॉड, नॉट मेड बाय चाइना और जापान और इंडिया, मेड बाय गॉड। इसमें आत्मा रूपी बैटरी है जो इनविजिबल है, वो अब डिस्चार्ज लेवल पर है। और उसका बैटरी तो हर जगह चार्जिंग पॉइंट है, इसका चार्जिंग पॉइंट इस मोबाइल का फैक्ट्री ओनर ने डिसेंट्रलाइज नहीं किया, सेंट्रलाइज किया, अपने पास में रखा। डिसेंट्रलाइज कर देता तो उसमें भी हम लोग अपना बुद्धि लगा के उसको भी खत्म कर देते, इसलिए सेंट्रलाइज करके रखा। और परमात्मा भी इनविजिबल, बैटरी भी आत्मा इनविजिबल, चार्जिंग पॉइंट भी इनविजिबल, और चार्जर जो है, कनेक्टिंग वायर जिसको चार्जर कहते हैं, वो भी इनविजिबल है। उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। इजीली अंडरस्टैंड। ये मेडिटेशन शब्द से आप लोग फेमिलियर होंगे। मेडिटेशन सेंटर्स संसार में बहुत सारे, हजारों हजार हैं। जितने भी मेडिटेशन सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ये सारे मेडिटेशन सेंटर हमारे माइंड और मेरे फिजिकल, हमारे हेल्थ को, फिटनेस के बारे में बताता है। लेकिन मेरा स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आत्मबल, विल पावर कैसे स्ट्रांग हो, कैसे रिचार्ज हो, इसका एक भी मेडिटेशन सेंटर वर्ल्ड वाइड मेडिटेशन सेंटर है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई डॉक्टर है, न कोई टॉनिक है, न कोई विटामिन है। बिकॉज ये जो विल पावर, ये इंसानों को यूनिक गिफ्ट, परमात्मा का स्पेशल गिफ्ट केवल इंसानों को मिला है, बाकी किसी एनिमल्स को नहीं मिला है। तो इसका रिचार्जिंग भी वही करता है। तो उसका रिचार्जिंग कैसे होता है? तो उससे जुड़ना पड़ता है। तो उसमें आएंगे, उससे पहले थर्ड एंड लास्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो है टाइम साइकिल, समय का चक्र। समय के चक्र को हमारे शास्त्रों में भी 4 भाग में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये क्लॉकवाइज कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, जिसमें अभी कलयुग का लास्ट पार्ट चल रहा है, लास्ट का लास्ट है। कैसे है वो बाद में पूछिएगा तो बताएंगे, वो पैकेज में है। और इसको ऑब्वियसली ये साइकिल में अब सतयुग का पार्ट आने वाला है। सतयुग में कौन जाएंगे कहिएगा, हमको क्या ताल्लुक है उससे। लेकिन आपका तीसरा जनरेशन क्या खाएगा उसके लिए आप सोचते हैं, तो उसके बारे में भी सोचना हमारा ड्यूटी है। तो भगवान ने गीता में जो कहा है, जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को जो अपने लाइफ में अडॉप्ट करेगा, थॉट लेवल पर, स्पीच लेवल पर और एक्शन लेवल पर, यानी मन, वचन, कर्म के लेवल पर, ऑब्वियसली उसका तीनों चीज अच्छा होगा, स्वर्ग में जाने के लिए कैपेबल होगा, एलिजिबल होगा। लेकिन गीता के उपदेश को लाइफ में अडॉप्ट करना इस घोर कलयुग में जहाँ सब कुछ उल्टा चल रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा विल पावर चाहिए। मेरे पास में नॉर्मल भी नहीं है, तो उसके लिए रिकनेक्ट होना पड़ेगा, फिर वही आगे जहां छोड़ के गए थे। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में थ्रू आउट द वर्ल्ड ये राजयोग मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये 7 डेज का कोर्स है। कहिएगा 7 डेज क्यों? हमने तो बस
एकदम सिनॉप्सिस में 5 मिनट में कर दिया। इसका ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को इलैबोरेटली इन डिटेल बताया जाएगा। आपका कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन उसमें राइज होगा, उसको सॉर्ट आउट करते हुए राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिकल आपके द्वारा आपको करवाया जाएगा। हमने जो प्रैक्टिकल किया उसका एक्सपीरियंस हमें होगा, वो हमारा एक्सपीरियंस आपके लिए एक स्टोरी होगा, लेकिन आप अपने जो प्रैक्टिकल कीजिएगा वो रियल एक्सपीरियंस होगा। तो ये आपको उसके लिए 7 दिन है, 1 आवर डेली। टाइमिंग मॉर्निंग 7 टू नाइट 8 PM। इस बीच में जब भी आप 1 घंटा फ्री हो एज पर योर टाइम। 7 दिन के कोर्स के दरमियान ऑन 4th और 5th डे, बहुत लोगों को फर्स्ट डे फीलिंग आने लगती है, लेकिन लेटेस्ट बाय 5th डे आपको ये फीलिंग सेल्फ डेवलप करने लगेगा कि मेरा मन शांत हो रहा है, यानी पीस फीलिंग होने लगा, किसी के कहने से नहीं, अपने आप। यदि 5th डे पीस फीलिंग डेवलप ना हो आपको अपने आप, तो 6th डे से आप मत जाइएगा। इतना ऑथोरिटी के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं। पैसा तो नहीं लग रहा है, यू आर फ्री, आप कभी भी छोड़ सकते हैं। अब नहीं, यदि पीस फीलिंग डेवलप हो तो 7 दिन क्या लाइफ लॉन्ग जाइएगा। और जहां पीस होता है वहीं हैप्पीनेस रहता है। ये नेचुरल लॉ है। यदि आपके मन में शांति है, मन शांत है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। अब मन अशांत है तो हम जोक भी सुनाएंगे तो आप आर्टिफिशियल स्माइलिंग दे सकते हैं, रियल स्माइलिंग नहीं आएगा आपके फेस पर। तो आपको ये 5th डे से महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेटेस्ट बाय 5th डे, नॉट ऑन 5th डे। बहुत लोगों को फर्स्ट डे आता है। और यदि आपके पास में पीस और हैप्पीनेस है तो संसार का सबसे बड़ा संपत्ति आपके पास है। हम जीवन में जो भी करते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है? हम और मेरा फैमिली, मेरे बच्चे पीस और हैप्पीनेस के साथ लाइफ लीड करें। अल्टीमेट गोल यही है। चाहे बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत सारा मकान हो, बहुत सारा फोर्चुनस हो, सबका अलग अलग चॉइस है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? पीस एंड हैप्पीनेस। वो पीस और हैप्पीनेस, ये नहीं कहती ये सब सामान नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन पीस और हैप्पीनेस के साथ यदि ये सब सामान मिले तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। और यदि आप पीस और हैप्पीनेस में है, कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा इजीली हैंडल कर सकते हैं। और यदि ऑलरेडी लोडेड हैं, उसमें छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग बर्स्ट कर जाते हैं। ये अनुभव आप में से सबको होगा। जिस दिन आपका माइंड शांत रहता होगा, कोई बड़ी समस्या भी आई तो हंसते हंसते आप हल कर लेते होंगे। और जिस दिन लोडेड रहते होंगे, छोटी समस्या भी आपको हिला देती होगी। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबको होगा। तो हमारी लाइफ यदि इजी गोइंग हो जाए, आपका मुस्कुराहट किसी रोते हुए को हंसा सकता है। आप हंस रहे हैं, कोई रोते हुए आया, आपको चेहरा देख के वो हंस जाएगा, पूछेगा बाद में कि आप क्यों हंसे। लेकिन आप रो रहे हैं, कोई आदमी आपको देख के रोएगा नहीं, 13 सवाल पूछेगा फिर भी नहीं रोएगा। लेकिन आप हंस रहे हैं तो हंस देगा, पूछेगा आपसे क्यों हंसे, आप पूछेगा तुम क्यों हंसे, तो क्या कहता है? तुम हंस रहे थे इसलिए हम भी हंस दिए, है ना। एक मुस्कुराता चेहरा दूसरे को हंसी दे सकता है। आप यदि किसी को हंसी दे दिए, इससे बड़ा धर्म का काम और आज की दुनिया में दूसरा नहीं है। तो यही है इसका उद्देश्य। इस संस्था का उद्देश्य है कि जो इंसान आज इंसान होते हुए भी जानवर का जिंदगी जी रहा है, वो इंसान होते हुए फरिश्ता का जिंदगी जिए, उसके चेहरे पर हरियाली रहे, खुशहाली रहे। एक रोटी से भी पेट भरता है और 56 प्रकार का जो व्यंजन है उससे भी पेट भरता है। लेकिन यदि आपके मन में खुशी और शांति नहीं है तो 56 तरह का आइटम भी आपके लिए बेस्वाद है। यदि खुशी और शांति है तो सूखी रोटी में भी वो आनंद आपको मिलेगा जो 56 भोग बने। हर इंसान फरिश्ता की तरह खुशनुमा जीवन जिए और सब खुशहाल रहे, ताकि यही धरती जब स्वर्ग बने तो हम लोग देवी देवता कहलाएं। मानव होते हुए भी यही इस संस्था का उद्देश्य है। यही आपसे गुजारिश है, कोई सवाल हो, जितना मैंने बताया उसमें कोई सवाल। हाँ, भगवान ने जो हमें कहा है, आत्मा दोनों भ्रिकुटी के बीच, जहाँ भाई लोग तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती है, वहां रहता है। साइंस भी इस चीज को प्रूफ किया है कि आत्मा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में एक एनर्जी है जो इस बॉडी को चलाती है, वो उस बीच में रहती है। साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। इसलिए उसी का इंडिकेशन स्वरूप यहाँ हम तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी। नहीं तो यहाँ भी तिलक लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। तो अननोइंगली हम राइट काम करते हैं। और कोई क्वेश्चन?
तो यहाँ से जाके गंगानगर में भी सेंटर है। कहिएगा तो कैटलॉग राजस्थान का दे देंगे, नहीं देखा हुआ है तो कैटलॉग का जरूरत नहीं है। वो उससे भी आपके पास में मोबाइल है, गूगल सर्च मारिएगा कहाँ का सेंटर चाहिए, डिटेल एड्रेस आ जाएगा। जाके 7 दिन 7 घंटा, 5 दिन कहिए ना, 5 दिन अच्छा लगेगा, 7 दिन कहिएगा 7 डेज के बाद हम क्या करेंगे। जब आप ट्रेंड हो जाइएगा 7 डेज में, तो घर में भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस करने के लिए, इसको एडॉप्ट करने के लिए आप जिस मठ पंथ गुरु गोसाई को मानते हैं, सबका अपना अपना फेमिलियर है, किसी को छोड़ने का काम नहीं है। उसको एज इट इज फॉलो कीजिए जैसे आप कर रहे हैं, केवल इसको ऐड कर दीजिए। ये फिजिकल लेवल का एक्टिविटीज नहीं है, ये थॉट लेवल का एक्टिविटीज है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। अब कहिएगा टाइम नहीं है, आजकल हम लोगों के पास में सब कुछ है, टाइम नहीं है, तो इसके लिए 7 डेज 7 घंटा देना पड़ेगा, 1 घंटा रोज। आफ्टर दैट आप डेली रूटीन करते हुए, नहाने में 5 मिनट लगता है, उसमें तो आँख हाथ पैर पीने का काम है, माइंड का काम नहीं है नहाने में। उस समय में आप भगवान की याद में चले जाइए। आप मान लीजिए ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने में बस से जाइए कि अपने व्हीकल से जाइए, 10 मिनट 15 मिनट और आधा घंटा लगता है। वो आधा घंटा हाथ पैर आँख पीने का काम है, ब्रेन का काम नहीं है, क्योंकि रास्ता उसको पता है। उस आधा घंटा में ब्रेन को आप भगवान की याद में लगा दीजिए, वही तो मेडिटेशन है। भगवान की याद में आप रोड में सफर कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने वाला भी होगा तो 200% गारंटी नहीं होगा। क्यों? जिसकी याद में वो आपको बचाने वाला वो है। हम चलते भी बाइक पर बैठते थे, एक बार ऐसे ऐसे करके सबकी घुमाते हैं, माने उसको याद करते हैं, उसकी याद ही में जाए तो एक्सीडेंट का गारंटी है जो नहीं है, गारंटी है नहीं होगा। उसकी याद में रहेंगे तो। मान लीजिए आप घरे में रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, उसमें भी टाइम नहीं है। घर में जब सोने जाते हैं बेड पर जाते ही नींद नहीं आती है। आजकल और 2-2 घंटा नींद को आह्वान करना पड़ता है। 2 घंटे फिर 1 घंटा या आधे घंटा, आप लास्ट 10 मिनट सब थॉट को निकाल दीजिए और लेटे लेटे भगवान को याद कीजिए। निकलते दिमाग में से नहीं, आप माइंड को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, अभी आपका कॉल आ जाए, आपका ध्यान घूम जाएगा ना। ये भाई कोई खास बात करने लगे, आपका ध्यान चला जाएगा ना। कोई उधर से आ जाए, हमसे आप सीरियसली बात कर रहे हैं, कोई आ जाए, आपका ध्यान चला जाएगा ना। ऐसे ही ध्यान को घुमाने का काम है। रोकिएगा, रोकने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ये मन जो है बहुत बदमाश है, रोकिएगा तो वो विद्रोह कर देगा। उसको समझा के देख, मन रुक जा 10 मिनट, फिर 10 मिनट बाद हम तेरा ही सुनेंगे, फिलहाल तुम मेरा सुनिए 10 मिनट। ऐसे करके उसको समझाइएगा। फिर देखिए 10 मिनट दीजिए बेड टाइम। आराम से जो भी आज भर दिन का काम किए, सही गलत सब उसको हैंड ओवर कर दीजिए। जो गलती हुआ कल से कोशिश करूंगा वो गलती हमसे ना हो। बोलना नहीं है, मन ही मन। जो सही हुआ वो आपका। कल सुबह देखिए कितना आप हल्के माइंड में आपकी नींद खुलती है, क्योंकि लोड तो आपने हैंड ओवर कर दिया, चार्ज तो आपने हैंड ओवर कर दिया, फ्री हो गए। कल सुबह देखिए कितना फ्रेशनेस के साथ, जिसका सुबह फ्रेशनेस के साथ नींद खुलेगा उसका सारा दिन फ्रेशनेस होगा, गारंटी है। जिसका सारा दिन फ्रेश होगा उसका रात क्या भारी होगा, हो नहीं सकता है। क्या होगा, मेरा लाइफ हुआ हो गया, हुआ जिंदगी जो सीरियल है वो देखने का काम बंद हो जाएगा। लोग आप ही की जिंदगी को देखेगा। देखो इसका जिंदगी इतना यंग चैप है, देखो कितना पीसफुल हैप्पी स्माइलिंग फेस है। लोग आपका कॉपी करेगा। खर्च कितना हुआ, 7 आवर्स 7 दिन। बाकी फुर्सत में है तो ऐसा नहीं कि आप उसके पास सेंटर नहीं जा सकती। आपके पास फुर्सत है तो रोज जाइए, उसके लिए अलग से फीस नहीं लगेगा, लाइफ लॉन्ग फ्री है। नहीं फुर्सत है तो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, कभी वीकली फोर्टनाइटली मंथली सेंटर विजिट कर लीजिए। हमारा ये पैकेज था। अब कोई क्वेश्चन हो तो रख सकते।